हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की कक्षा में सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। हरे ओम कृष्ण। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गोत्रविषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे। अध्याय 5 कैंटो नंबर फर्स्ट का। अध्याय 5 का शीर्षक है नारद द्वारा व्यासदेव को श्रीमद् भागवतम के विषय में आदेश। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, इस तरह देवऋषि यानी कि नारद सुख पूर्वक बैठ के और मानो मुस्कुराते हुए ब्रह्म ऋषि यानी कि व्यासदेव को संबोधित किया। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। नारद मुस्कुरा रहे थे क्योंकि वे महर्षि वेद व्यास को तथा उनके असंतोष के कारण को भली भांति जानते थे। जैसा कि व्यासदेव आगे बताएंगे, उनका असंतोष भक्ति योग को सही ढंग से प्रस्तुत ना करने के कारण उत्पन्न था। नारद को यह त्रुटि ज्ञात थी और व्यास की दशा से इसकी पुष्टि हो गई। श्लोक संख्या 2। अनुवाद। व्यासदेव को पराशर पुत्र संबोधित करते हुए नारद ने पूछा, क्या तुम मन या शरीर को आत्म साक्षात्कार का लक्ष्य मानकर संतुष्ट हो? तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा नारद तथा व्यासदेव को उनके असंतोष के कारण का यह संकेत था। व्यासदेव को अत्यंत शक्ति संपन्न पराशर के वंशज होने के कारण असामान्य पैतृक विशेषाधिकार प्राप्त था, जिससे उनके असंतुष्ट रहने का कोई कारण नहीं होना चाहिए था। महान पिता के महान पुत्र होने के कारण उन्हें चाहिए था कि आत्मा की पहचान शरीर से शरीर या मन से ना करते। अल्प बुद्धि वाले सामान्य जन शरीर को या मन को आत्मा के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन व्यासदेव को ऐसा नहीं करना चाहिए था। संभवतः कोई तब तक प्रसन्न नहीं रह सकता जब तक वह आत्म साक्षात्कार को प्राप्त ना हो। यह भौतिक शरीर तथा मन से परे है। श्लोक संख्या 3। अनुवाद। तुम्हारी जिज्ञासाएं पूर्ण है और तुम्हारा अध्ययन भी भली भांति पूरा हो चुका है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि तुमने एक महान एवं अद्भुत ग्रंथ महाभारत तैयार किया है, जो सभी प्रकार के वैदिक फलों यानी कि पुरुषार्थों की विशद व्याख्या से युक्त है। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। व्यासदेव के विषाद के कारण उनमें पर्याप्त ज्ञान का अभाव नहीं था, क्योंकि छात्र के रूप में उन्होंने वैदिक साहित्य का पूर्ण अवगाहन किया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने महाभारत का संकलन किया, जो वेदों की पूर्ण व्याख्या से समन्वित है। श्लोक संख्या 4। अनुवाद। तुमने निराकार ब्रह्म विषयक एवं उनसे प्राप्त होने वाले ज्ञान को भली भांति लिपिबद्ध किया है। तो इतना सब होते हुए, हे प्रभु, अपने को व्यर्थ समझकर हताश होने की क्या बात है? तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र का संकलन श्री व्यासदेव ने किया है
और उसमें निर्गुण ब्रह्म की पूर्ण चर्चा की गई है। और यह विश्व की सर्वाधिक सम्मानित दार्शनिक व्याख्या मानी जाती है। इसमें विषय को समेटा गया है और इसकी प्रतिपादन शैली पांडित्यपूर्ण है। अतः व्यासदेव के दिव्य पांडित्य के विषय में संदेह करने का प्रश्न ही नहीं उठता। तो फिर उन्हें इस प्रकार शोक क्यों करना चाहिए? श्लोक संख्या 5। व्यासदेव ने कहा, आपने मेरे विषय में जो कुछ भी कहा वह सब सही है। इन सब के बावजूद मैं संतुष्ट नहीं हूँ। अतः मैं आपसे अपने असंतोष के मूल कारण के विषय में पूछ रहा हूँ। क्योंकि आप स्वयंभू यानी कि बिना भौतिक माता पिता के उत्पन्न ब्रह्मा की संतान होने के कारण अगाध ज्ञान से युक्त युक्त व्यक्ति हैं। तात्पर्य, भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति शरीर या मन की पहचान आत्मा के साथ करता है। इस तरह इस भौतिक जगत का सारा ज्ञान या तो शरीर से या मन से संबंधित होता है और यही समस्त विषादों का मूल कारण है। इसका सदा ही पता नहीं चल पाता, भले ही कोई भौतिकतावादी ज्ञान का कितना ही बड़ा पंडित क्यों ना हो। अतः ऐसे विषादों के मूल कारण के निराकरण के लिए नारद जैसे पुरुष के पास पहुंचना अच्छा रहता है। नारद के पास क्यों जाया जाए इसकी व्याख्या आगे की गई है। श्लोक संख्या 6। हे प्रभु, जो कुछ भी गोपनीय है वह आपको ज्ञात है, क्योंकि आप भौतिक जगत के सृष्टा तथा संहारक एवं आध्यात्मिक जगत के पालक आदि भगवान की पूजा करते हैं, जो भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों से परे हैं। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जो व्यक्ति भगवान की सेवा में 100% लगा रहता है वह समस्त ज्ञान का प्रतीक होता है। ऐसा व्यक्ति जो भक्ति में सेवा में तो पूर्ण रहता ही है, वह भगवान के गुणों से भी पूर्ण हो जाता है। इस तरह अष्ट सिद्धियां उनके समक्ष नगण्य पड़ जाती हैं। नारद जैसे भक्त अपनी आध्यात्मिक सिद्धि से विलक्षण कार्य कर सकते हैं, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति प्रयास कर रहा है। श्री नारद 100% पूर्ण जीव है, यद्यपि वे भगवान के समान नहीं है। श्लोक संख्या 7। अनुवाद, आप सूर्य के समान तीनों लोकों में विचरण कर सकते हैं और वायु के समान प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए आप सर्वव्यापी परमात्मा के तुल्य हैं। अतः आपसे प्रार्थना यह है कि नियमों तथा व्रत का पालन करते हुए दिव्यता में लीन रहने पर भी मुझ में जो कमी हो उसे खोज निकालें। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। दिव्य अनुभूति, पुण्य कर्म, देव पूजा, दान, दया, अहिंसा या तथा कड़े अनुशासिक नियमों के साथ शास्त्रों का अध्ययन, ये सदैव मनुष्य के सहायक बनते हैं। श्लोक संख्या 8। श्री नारद ने कहा, वास्तव में तुमने भगवान की अलौकिक तथा निर्मल महिमा का प्रसार नहीं किया। जो दर्शन यानी कि शास्त्र परमेश्वर की दिव्य इंद्रियों को तुष्ट नहीं कर पाता वह व्यर्थ ही समझा जाता है। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। परमात्मा के साथ व्यक्तिगत जीव का वैधानिक संबंध उस शाश्वत स्वामी के नित्य दास होने का है। भगवान ने जीवों के रूप में अपना विस्तार इसलिए किया है कि उन्हें उनसे प्रेम पूर्ण सेवा प्राप्त हो सके और इसी से भगवान तथा जीव दोनों को संतोष प्राप्त हो सकता है। वेद व्यास जैसे विद्वान ने वैदिक साहित्य में अनेक विस्तार किए, जिनका अंत वेदांत दर्शन में होता है, किंतु इनमें से किसी में भी भगवान की महिमा का प्रत्यक्ष गान नहीं हुआ था। शुष्क दार्शनिक चिंतन ब्रह्म जैसे दिव्य विषय से संबंधित होकर भी भगवान की महिमा के प्रत्यक्ष गुणगान के बिना तनिक भी आकर्षक नहीं होता। दिव्य अनुभूति के लिए भगवान अंतिम शब्द है। निराकार ब्रह्म या अंतर्यामी परमात्मा के रूप में परम की अनुभूति उतना दिव्य आनंद प्रदान करने वाली नहीं होती जितनी कि उनकी महिमा की साक्षात अनुभूति होती है। वेदांत दर्शन के संकलनकर्ता स्वयं व्यासदेव हैं, किंतु इसके रचयिता होते हुए भी वे विचलित हैं। अतएव उस वेदांत के पाठक तथा श्रोता उससे कौन सा दिव्य आनंद प्राप्त कर सकेंगे जिसकी प्रत्यक्ष व्याख्या व्यासदेव ने की ही नहीं। यहीं पर आवश्यकता प्रतीत हुई कि रचनाकर वेदांत सूत्र की व्याख्या श्रीमद् भागवतम के रूप में करे। श्लोक संख्या 9। हे महामुनि, यद्यपि आपने धार्मिक कृत्य इन चार पुरुषार्थों का विस्तार से वर्णन किया है, परंतु आपने भगवान वसुदेव की महिमा का वर्णन नहीं किया है। तात्पर्य, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह नारद द्वारा दिया गया निदान तुरंत घोषित कर दिया जाता है। व्यासदेव के विषाद का मूल कारण उनके द्वारा पुराणों के विविध संस्कारों में जानबूझकर भगवान की महिमा के वर्णन की उपेक्षा करना था। यद्यपि उन्होंने सामान्य ढंग से भगवान श्री कृष्ण की महिमा का वर्णन किया है, किंतु उतना नहीं जितना कि धर्म
अर्थ, काम तथा मोक्ष का वर्णन किया है। ये चारों पुरुषार्थ भगवान की भक्ति की तुलना में अत्यंत निकृष्ट हैं। प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को भलीभांति जानते थे। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान ना करके उन्होंने अपने बहुमूल्य समय का लगभग दुरुपयोग किया था, जिसके कारण वे विषादग्रस्त थे। इससे यह स्पष्ट संकेत मिलता है कि भगवान की भक्ति में लगे बिना कोई भी अधिक प्रसन्न नहीं रह सकता। श्रीमद् भगवद गीता में इस तथ्य का स्पष्ट उल्लेख हुआ है। धर्म आदि पुरुषार्थों की श्रृंखला में मुक्ति अंतिम पुरुषार्थ है, जिसके बाद मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा में प्रवृत्त होता है। यह आत्म साक्षात्कार या ब्रह्मभूत अवस्था कहलाती है। इस ब्रह्मभूत अवस्था को प्राप्त करने के बाद मनुष्य संतुष्ट हो जाता है, किंतु यह तुष्टि दिव्य आनंद की शुरुआत है। मनुष्य को इस सापेक्ष संसार में निरपेक्षता तथा समता प्राप्त करके प्रगति करनी चाहिए। इस समदर्शी अवस्था को पार करके वह भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में स्थिर हो जाता है। भगवत गीता में भगवान का यही उपदेश है। निष्कर्ष यह है कि ब्रह्मभूत अवस्था बनाए रखने तथा दिव्य अनुभूति की मात्रा को बढ़ाने के लिए नारद ने व्यास देव जी को प्रोत्साहित किया कि वे भक्ति मार्ग का उत्सुकता पूर्वक बारंबार वर्णन करें। इससे उनका सारा विषाद मिट जाएगा। तो जो कल जैसे खत्म हुआ था ना कि मतलब जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे कि अ, कुछ भी मतलब इतना लिटरेचर लिखने के बाद भी ऋषि वेद व्यास जी को क्या लग रहा था, खालीपन अधूरापन लग रहा था। तो यहाँ पे साफ बताया है, ये देखो, प्रामाणिक विद्वान होने के कारण श्री व्यासदेव इस अंतर को भली भांति जानते थे। फिर भी इस उत्तम कार्य अर्थात भक्तिमय सेवा को अधिक महत्व प्रदान ना करके, क्योंकि उन्होंने भक्ति के बारे में नहीं बताया ना, भगवान जी की शुद्ध प्रेमा भक्ति के बारे में नहीं बताया, तो उन्होंने जितना भी लिटरेचर जो भी लिखा उसमें जितना भी समय लगाया तो वो क्या हुआ, लगभग उन्होंने बहुमूल्य समय, मतलब कि जैसे कहते हैं ना समय ही टाइम इज मनी। तो उनको क्या लगा, उन्होंने क्या एक तरह से किया, अगर भगवान के बारे में, भगवान की भक्ति के बारे में नहीं बताया तो क्या था, लगभग समय का दुरुपयोग था, समय का इस्तेमाल ही उन्होंने गलत ही किया, जिसकी वजह से वो विषादग्रस्त थे, वो उदास थे। इससे संकेत स्पष्ट क्या मिला कि भगवान की भक्ति में लगे रहे बिना कोई भी व्यक्ति प्रसन्न नहीं रह सकता। ठीक है, तो यही चीज है इधर मेन। श्लोक संख्या 10, अनुवाद। जो वाणी संपूर्ण ब्रह्मांड के वायुमंडल को परिशुद्ध करने वाले भगवान की महिमा का वर्णन नहीं करती, उसे साधु पुरुषों कौए के स्थान के समान मानते हैं। क्योंकि परमहंस पुरुष दिव्य लोक के वासी होते हैं, अतः उनके उन्हें ऐसे स्थान में कोई आनंद नहीं मिलता। तात्पर्य, कौवे तथा हंस अपनी भिन्न भिन्न मानसिक प्रवृत्तियों के कारण एक नहीं होते। सकाम कर्मियों या रजोगुनी व्यक्तियों की तुलना कौओं से की गई है और परमहंस साधु पुरुषों की तुलना हंसों से की गई है। कौवे को कूड़ा करकट फेंके जाने वाला स्थान प्रिय लगता है, जिस प्रकार की कामी सकाम कर्मियों को सुरा सुंदरी तथा स्थूल इंद्रिय तृप्ति के स्थान प्रिय लगते हैं, हंसों को वो स्थान प्रिय नहीं लगते जहां पर कौवे काएं काएं और मेल मिलाप करने के लिए एकत्रित होते हैं। वे इसके बजाय प्राकृतिक छटा वाले स्थानों में देखे जाते हैं, जहां निर्मल जल का आगार होता है और जिसमें प्राकृतिक सौंदर्य के नाना रंग के कमलों के नाल सुशोभित रहते हैं। इन दो प्रकार के पक्षियों में यही अंतर है। प्रकृति ने विभिन्न योनियों के जीवों को भिन्न भिन्न मानसिकताएं दी हैं, अतएव उन्हें एक ही श्रेणी में लाना संभव नहीं है। इसी प्रकार से विभिन्न मानसिकता वाले व्यक्तियों के लिए भिन्न भिन्न प्रकार का साहित्य होता है। अधिकांशतया बाजारू साहित्य कौवे सरीखे व्यक्तियों को आकृष्ट करने वाला होता है, जिसमें कामुक विषयों का कूड़ा करकट भरा हुआ होता है। ऐसे विषय सामान्य रूप से स्थूल शरीर तथा सूक्ष्म मन से संबद्ध होने से सारी वार्ताएं कहे जाते हैं। ये सारी उपमाओं तथा रूपकों वाली अलंकारमयी भाषा में लिखे होते हैं। ऐसा होने पर इनमें भगवान की महिमा का वर्णन नहीं रहता। ऐसा पद्य या गद्य चाहे वह जिस भी विषय पर हो, शव को अलंकृत करने जैसा रहता है। जैसे अगर किसी की डेथ हो जाती है और उसकी बॉडी को अगर सजाया जाए, श्रृंगार किया जाए, तो उसके बराबर। आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत मनुष्य जो हंसों के समान है, ऐसे मृत्यु साहित्य में रुचि नहीं रखते, क्योंकि जहाँ पे भगवान की बात नहीं है, जहाँ पर भक्ति के बारे में बात नहीं हो रही, तो उस लिटरेचर को पढ़कर हम क्या करेंगे? उसमें में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होता, उनको लगता है ये तो डेड लिटरेचर है। क्यों? क्योंकि इसमें भगवान जी नहीं है। जब भगवान जी के बारे में कुछ है नहीं तो फिर क्या करना है पढ़कर? क्योंकि यह तो आध्यात्मिक दृष्टि से मृत पुरुषों के लिए ही आनंद का स्रोत है।
ऐसा रजो और तमोगुणी साहित्य विभिन्न शीर्षकों से वितरित किया जाता है, किंतु इससे मानव की आध्यात्मिक जिज्ञासा की पूर्ति नहीं हो पाती। अतएव हंस सदृश आध्यात्मिक पुरुषों को ऐसे साहित्य में से कोई सरोकार नहीं होता। ऐसे उन्नत पुरुषों को भी मानस कहा जाता है, क्योंकि वे आध्यात्मिक धरातल पर भगवान की दिव्य स्वैच्छिक सेवा से आदर्श मानदंड को बनाए रखते हैं। यह चेतना स्थूल शरीर, इंद्र तुष्टि के कार्यों या अहंकारी भौतिक मन के सूक्ष्म चिंतन के लिए सकाम कर्म करने से रोक देती है। सामाजिक साहित्यिक जन, विज्ञानी, संसारी कवि, मीमांसक तथा राजनीतिज्ञ जो इंद्रिय सुख की भौतिक प्रगति में पूर्ण रूप से लीन रहते हैं, सभी माया के हाथ की कठपुतलियां हैं। उन्हें उन्हीं के स्थानों में आनंद मिलता है जहां तिरश तिरश तिरस्कृत विषय फेंके जाते हैं। श्रीधर स्वामी के अनुसार यह वेश्यागामियों का आनंद है। सॉरी, वैश्याग क्या बोलते हैं इसको, वैश्यागामियों का आनंद है। लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है, उसका आनंद वे परमहंस उठाते हैं, जिन्होंने मानव कार्यों का के सारतत्व को प्राप्त कर लिया है। तो बहुत ही आसान और इजी भाषा में बताया है लिटरेचर के बारे में, कि ऐसा लिटरेचर जिसमें भगवान जी के बारे में नहीं है, भगवान की भक्ति के बारे में नहीं है, ठीक है? और ऐसी जगह जहाँ पे मतलब कि कुछ प्रवचन चल रहे हैं, लेकिन जहाँ पे भगवान के बारे में नहीं बताया जा रहा, तो वो जगह कौन-सी है? वो कौवों का स्थान है। ऐसा लगता है कि वहाँ पे सिर्फ़ कौवे काएँ-काएँ करने के लिए बैठे हैं, सांसारिक बातें हो रही हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति के बारे में नहीं हो रहा। और जो भगवान के भक्त होते हैं, वो परमहंस होते हैं, तो वो हंसों की तरह ही जैसे निर्मल जगह के ऊपर रहना पसंद करते हैं, जहाँ पर भगवान जी के बारे में उनके चर्चा हो रही हो, उनकी कथा, लीला आदि के बारे में उनको श्रवण करने को मिले। तो दूसरी ओर जो पढ़ने के इच्छुक होते हैं, जिनको पढ़ना अच्छा लगता है ना? तो उनके बारे में ये बताया कि जो जिस जिस किताब में, मतलब जिस ग्रंथ में भगवान के बारे में नहीं है, तो वो किताब एक तरह से क्या माना जाएगा, डेड लिटरेचर माना जाएगा, जो कि एक तरह से मृत व्यक्तियों के लिए ही है, जो अपने आप को शरीर मानते हैं, जिनको कुछ पता ही नहीं है भगवान का, परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते। तो ऐसे लोग जो हैं, जो ये पढ़ते हैं, वो एक मरा हुआ ये साहित्य पढ़ते हैं, और वो खुद भी मरे हुए के बराबर ही होते हैं। लेकिन जो जीवंत लोग होते हैं, वो क्या पढ़ना चाहते हैं? भगवान जी के बारे में पढ़ना चाहते हैं, और उनको उनको सुनकर क्या होता है, लीलाओं को श्रवण करके, सुनकर, पढ़कर उनको आनंद की अनुभूति होती है। और जो लोग जो हैं जो लोग माया के हाथों की कठपुतली हैं, जो लोग माया के वशीभूत होते हैं, वो एक तरह के कैसे हैं कि श्रीधर स्वामी के अनुसार ऐसे लोग जो हैं, वो वैश्यागामियों का, यह वैश्यागामियों का आनंद है। आई थिंक ये वैश्यागामियों का वर्ड जो है, मेरे ख्याल से उसका मतलब है जो वैश्यों के पास जाना पसंद करते हैं, शायद। मेरे ख्याल से या फिर वैश्यों का अनुगमन करना। पता नहीं, कोई मुझे इसका अर्थ बता सकता है? क्योंकि मैं पूरा श्योर नहीं हूँ इसका, वैश्यगामियों का मतलब। निवेदिता माता जी हैं क्लास में, इनको पता होगा, इनकी हिंदी अच्छी है। हरे कृष्णा माता जी। जी भारत। जी माता जी। इसका अर्थ इसका, यही है, जो वेश्याओं के पास जाते हैं। हाँ ना, वही है ना, ठीक है, हाँ धन्यवाद जी। माता जी। क्योंकि मेरे को बोलने में भी इसमें थोड़ा-सा उच्चारण में मुश्किल हुई, क्योंकि मैंने ये वर्ड पहली बार ये वाला इस तरह से पूरा कंप्लीट पहली बार देखा है ऐसे वर्ड ना। लेकिन जो साहित्य भगवान की महिमा का वर्णन करता है, उसका आनंद जो है वो परमहंस उठाते हैं, जिन्होंने मानव कार्यों के सारतत्व को प्राप्त कर लिया है। श्लोक संख्या 11। अ, अनुवाद। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों और लीलाओं की दिव्य महिमा के वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में कांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। 1 मिनट दोबारा पढ़ने दो, मेरा ध्यान नहीं लगा। दूसरी ओर जो साहित्य असीम परमेश्वर के नाम, यश, रूपों, लीलाओं की दिव्य महिमा से, ठीक है। वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत को गुमराह सभ्यता के, ओके, ठीक। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वह ठीक से ना भी रचा हो, ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है, जो नितांत कपट होते हैं। अब जो तुलना की जा रही है, जो साहित्यों की तुलना, जो पहले वाला साहित्य था वो क्या था, एक तरह से ऐसे ही बताया गया, उसके बारे में चर्चा कर ली। अब बताया जा रहा है कि ये वाला जो साहित्य है, जिसमें भगवान जी के बारे में वर्णन होता है, भगवान जी के नाम की महिमा के बारे में बताया होता है, उनके यश के बारे में, रूप के बारे में, गुणों के बारे में, लीलाओं के बारे में, महिमा के, जो पूरी महिमा से फुल होता है, वर्णन से पूर्ण है, वह कुछ भिन्न ही रचना है, जो इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। कि अगर दूसरी तरफ
इस जो ये वाला लिटरेचर है, यानी कि साहित्य, जैसे कि श्रीमद् भागवतम महापुराण, अगर कोई व्यक्ति इसको पढ़ेगा, तो क्या होगा कि उसकी ज़िंदगी, जैसे जो हम लोग होते हैं, संसारी व्यक्ति, है ना? आधुनिक सभ्यता के जो लोग हैं, हम लोग एक गुमराह ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब हमको डायरेक्शन का ही नहीं पता कि जाना कहाँ पे। गुमराह का मतलब होता है कि जो रास्ता भटक जाता है, गुमराह, गुम गया, कहाँ राह भूल गया, जो व्यक्ति अपनी राह भूल गया। तुम्हारी राह क्या है? मनुष्य का जीवन अगर हमें मिला है, तो हमें इसकी भक्ति करके भगवत धाम में भगवान जी के पास जाकर उनकी सेवा करना। तो हम इससे राह से हम भटक चुके हैं। हम क्या करते हैं? अपनी इंद्र तृप्ति के कार्यों में लगे रहते हैं और भक्ति इत्यादि नहीं करते, पाप पूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं हम लोग, है ना? तो यहाँ पे यही दिखाया कि इस जगत की गुमराह सभ्यता के अपवित्र जीवन में क्रांति लाने वाले दिव्य शब्दों से ओतप्रोत है। तो अगर कोई धार्मिक साहित्य को पढ़ता है जिसमें भगवान के बारे में खास तौर पे, जो साहित्य जिसमें क्या बताया जा रहा है? असीम परमेश्वर के नाम, असीम परमेश्वर जिनकी कोई सीमा ही नहीं है, जो हमारे जो अचिंतनीय, अकल्पनीय है, हमारी कल्पनाओं से भी परे हैं, उनके बारे में अगर हम उनके नाम, यश, रूप, लीला इत्यादि का श्रवण करते हैं, तो क्या होता है कि हम भटके हुए प्राणी जो होते हैं सही रास्ते पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे शायद मैंने आपकी क्लास में बताया, पता नहीं मॉर्निंग में बताया कहीं, शायद आप ही को बताया है, भागवतम महापुराण के बारे में, कि एक व्यक्ति था, वो प्रभुपाद जी को चैलेंज करना चाहता था, प्रभुपाद जी के बुक्स के माध्यम से, शास्त्रों के माध्यम से, कि जो भी आपने तात्पर्य लिखे हैं या जो भी आपने किताबें लिखी हैं, प्रभुपाद जी ने बहुत सारी बुक्स भी लिखी है, मोर देन 108 बुक्स। तो आता इस्कॉन टेम्पल में, वहां पे आकर उस व्यक्ति ने बोला कि आपके आपके टेम्पल का, मतलब इस्कॉन का जो भी बेस्ट मास्टरपीस है ना, वो आप मेरे को दे दो। तो जो डिवोटी थे, बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन जो मतलब काउंटर के ऊपर थे, उन्होंने बोला कि हमारा बेस्ट मास्टरपीस जो है वो ये है, श्रीमद् भागवतम महापुराण। ये पूरा सेट उनके आगे काउंटर के ऊपर लाके रख दिया, उसने पे किया और चला गया। अब उस बंदे की मानसिकता, व्यक्ति की ये थी कि मैं प्रभुपाद जी को चैलेंज करूंगा और इनके ही जो इन्होंने लिखी है ना बातें, उसी में से मैं लाइनें निकालूंगा और इनको बेइज्जत करूंगा, इनको इंसल्ट करूंगा और तर्क वितर्क करूंगा, और इनके पास कोई जवाब तो बचेगा नहीं देने के लिए। तो ये हार जाएंगे मेरे से, जो ये बड़ा स्वामी जी बन रहे हैं, ये हार जाएंगे मेरे से। तो इस वे में वो, उसकी मानसिकता व्यक्ति की ऐसी थी, प्रभुपाद जी को चैलेंज करना। तो एनीवेज वो लेकर चला गया, और वो जो व्यक्ति था वो तमोगुण वाला व्यक्ति था, आसुरी प्रवृत्ति वाला था। सिगरेट, शराब, मीट, अंडा, लहसुन, प्याज, सारी गलत आदतें उस व्यक्ति के अंदर थी, सब तरह की गलत आदतें थी। अब जब उसने पहला कैंटो जब पढ़ना शुरू किया, तो भाव तो उसका यही था कि प्रभुपाद जी को मैं इंसल्ट करूंगा। उसने पहला कैंटो पढ़ा, पहला कैंटो जब पढ़ रहा था ना, उसके हाथ में था शराब का गिलास, और वो शराब भी कैसे पीता था कि मतलब जाम बनाना, जाम लगाना, पीना, घुट-घुट पीते रहना, साथ-साथ पढ़ते रहना, घुट-घुट पीते रहना, साथ-साथ पढ़ते रहना। तो वो जब तक उसका फर्स्ट कैंटो कंप्लीट हुआ, उसकी जो शराब पीने की लत थी ना, उससे वो मुक्त हो गया, छूट गई उसकी आदत। दूसरी उसकी आदत थी फिर मीट अंडे खाने की, इस तरह की पशु हत्या टाइप, वो छूट गया उसका जब उसका दूसरा कैंटो कंप्लीट हुआ। तीसरे कैंटो के ऊपर आया, औरतों के पास जाना उसने छोड़ दिया। चौथा कैंटो आया, तो फिर वो सिगरेट के ऊपर आ गया, सिगरेट पीना उसका बंद हो गया धीरे-धीरे। चौथा कैंटो कंप्लीट हुआ। पांचवें कैंटो के ऊपर आया, तो उसकी जुआ खेलने की आदत जो थी, और स्मोक करने की, जुआ खेलने की, है ना? जितनी भी ये गंदी आदतें होती हैं, उसकी एक-एक कैंटो के कंप्लीट होते-होते साथ-साथ में छूटती जाती है। ऐसे करते-करते वो व्यक्ति, उस इंसान ने 5 कैंटो के करीब कंप्लीट कर लिया। फिर जब 5 कैंटो उसके हुए, तो उसको रियलाइज़ होने लगा कि मतलब मैं भागवतम ये खरीद के लाया हूँ, इस वे से लाया हूँ, इस मकसद से लाया था कि प्रभुपाद जी की गलतियाँ निकालूँगा। यहाँ पर तो मेरी गलतियाँ निकली जा रही ज़िंदगी की। अपने आप ही कम निकल रही हैं बाहर, कमियाँ मेरी, जो गंदी आदतें थी मेरी, उनसे मैं मुक्त होता जा रहा हूँ। तो फिर ये क्या चक्कर है? फिर उसको समझ में आई कि ये जिस शास्त्र को वो पढ़ रहा है, और जिनकी प्रभुपाद जी के द्वारा ये लिखा गया ना, पूरा क्या बोलेंगे, पर्पट जो है इसका, हम जो हम पढ़ते हैं, ट्रांसलेशन नहीं, तात्पर्य जो हम पढ़ रहे हैं, प्रभुपाद जी ने दिया ना, उसको पढ़ने से ही शायद मैं अच्छे से समझ पा रहा हूँ। बिकॉज़ देखो, संस्कृत तो समझ में नहीं आएगी ना ऐसे व्यक्ति को। संस्कृत या नॉर्मल जो 2-4 लाइनों का अनुवाद है यहाँ से लेके यहाँ तक जैसे, है ना? अनुवाद में क्या ही समझ में आ जाएगा। लेकिन डिटेल में, डीप वे में अगर पढ़ना है, तो तात्पर्य हमको बोला जाता है पढ़ने के लिए। तो जब इस व्यक्ति ने तात्पर्य पढ़े, तो उसने बोला, मैं तो कितना गलत इंसान हूँ, मैं क्या करना चाहता था। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हुआ है, बहुत बड़ा पाप हुआ है, अपराधी हूँ मैं।
फिर वो प्रभुपाद जी के सामने आता है और कन्फेस करता है कि भई मेरी मानसिकता ये थी, मैं ऐसे चाहता था। लेकिन आपके शास्त्र ने तो देखो आपने जो लिखा हुआ है, उसको पीने से तो मेरी त्रुटियाँ सॉरी पढ़ने से तो मेरी ही त्रुटियाँ बाहर निकल गई, मेरी शराब छूट गई, औरतों के साथ मेरा संग करना छूट गया, जुआ छूट गया, सिगरेट छूट गया, चुटकी पान-बीड़ी ये जो होती है पान-बीड़ी ये छूट गई मेरा, जुआ खेलना मेरा बंद हो गया, मीट अंडे खाने मेरा बंद हो गया, मैंने बहुत बड़ा अपराध किया। वो ऐसे करते-करते क्षमा याचना करते-करते प्रभुपाद जी के चरणों में गिर पड़ा। फिर प्रभुपाद जी तो आपको पता दयालु हैं, भगवान जी के भक्त हैं, उनके मन में तो वैसे किसी के प्रति कोई बैर नहीं होता, उन्होंने उसको माफ कर दिया। तो फिर वो भक्त बन गया। तो श्रीमद् भागवतम महापुराण पढ़ते-पढ़ते तो वही चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है एक तरह से कि हम लोग जो है गुमराह ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन जब हम गुमराह ज़िंदगी भटके हुए लोग भी जब हम शास्त्रों का अध्ययन करते हैं, जिसमें खास तौर पे भगवान के बारे में बताया होता है, तो हमारी ज़िंदगी में क्रांति यानी कि चेंज लाने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि भगवान जी के ये जो दिव्य शब्द है ना, दिव्य शब्दों से ओत-प्रोत है, दिव्य शब्द। जैसे भागवतम का एक-एक वर्ड जो है वो दिव्य है, उसमें और भगवान जी में कोई फ़र्क ही नहीं है, डिफ़रेंस ही नहीं है। ऐसा दिव्य साहित्य चाहे वो ठीक से रचा हुआ भी ना हो, मतलब कि अच्छे से नहीं भी लिखा है, जैसे ग्रामर की मिस्टेक्स हो सकती है ना किताब में हो सकती हैं वो, कई बार समझ में नहीं आता। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं होता है, होता है, होता है। मैक्सिमम यहाँ पे जो बुक्स हैं मतलब जो भी आप पढ़ रहे हैं अभी, है ना? जैसे मान लो भागवतम महापुराण ही पढ़ रहे हैं, यहाँ पे होता है, होते के बदले वर्ड आता है बार-बार रहता है, रहता है, रहता है। जैसे हम बोलते हैं कि वहाँ पे मेरा घर है और घर के पास मेरे ये चीज़ होती है, नदी बहती है मतलब कि या ये चीज़ होती है या होता है, ऐसे बोलते हैं ना। लेकिन बुक में क्या लिखा होता है कि रहता है, रहती है। तो फ़र्क तो है। तो एक तरह से देखा जाए तो ग्रामर की कहीं न कहीं गलती है ना कि मतलब वर्ड का हेर-फेर है। लेकिन समझ में आ रहा है, लेकिन उसको पढ़ने से भी क्या हो रहा है इंसान जो है शुद्ध हो रहा है, शुद्ध होता है। क्यों? क्योंकि ये दिव्य शब्द है ना मतलब कि भगवान जी के बारे में बताया। भले ही पूरे ठीक से ये तो मतलब छोटा-सा मैंने बताया अदरवाइज़ देखो जो हमारे जैसे ऋषि वेद व्यास हैं और जितने भी हमारे संस्कृत के जो हुए हैं ना, क्या बोलेंगे उनको? संस्कृत के प्रचंड विद्वान जिनको बोलेंगे। और जो हमारी संस्कृत भाषा है वो ऐसे अरेंज करके रखी हुई है, ऐसे अरेंज करके रखी हुई है कि उसमें एक भी त्रुटि, एक भी गलती है ही नहीं। कहीं पर भी कोई गलती नहीं है। तो हमारे शास्त्रों में तो रियल में कोई गलती है ही नहीं। हमारा जो लिटरेचर है, उसका जो अरेंजमेंट किया गया है, वो प्रॉपर वर्ड्स में, प्रॉपर अलंकार में, प्रॉपर छंद में, प्रॉपर अनुस्वार में अनुस्वार जो होता है ना अनुस्वार, अंगस्वार सब में पूरा एक अच्छे तरीके से लयबद्ध तरीके से पूरा सिस्टमैटिकली किया हुआ है कि जो व्यक्ति नॉलेजेबल है उसको पूरा-पूरा पता है कि पूरा जो है बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। और फिर बोल रहे हैं कि इन फैक्ट अगर मान लो कि बाय चांस मान लो कि ठीक से रचा हुआ ना भी हो, तब भी ऐसे पवित्र मनुष्यों द्वारा सुना, गाया तथा स्वीकार किया जाता है जो नितांत निष्कपट होते हैं। तो यहाँ पे एक तरह से भक्त का भाव के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे कई बार होता है कि कोई व्यक्ति बहुत इंटेलिजेंट होता है। हमें लगता है कि हाँ, ये इंटेलिजेंट है, अब इसको आता होगा, हम इससे पढ़ लेते हैं, हम इससे सीख लेते हैं। कुछ भी मतलब कि भौतिक ज्ञान की भी अगर बात करें, तो उसमें ऐसा लगता है हमें कि हाँ ठीक है। और जो ये शास्त्रों की बात है, जहाँ तक शास्त्रों के अध्ययन की बात है, तो वो हमें कहाँ पहले ही बोला जाता है कि आपको भक्तों के मुँह से सुनना चाहिए, जो भक्ति अच्छी करता हो, उससे सुनना चाहिए आपको, है ना? जिसकी भक्ति अच्छी हो, जो भगवान जी में आस्था रखता हो, सबसे बड़ी बात है वो भगवान भगवान पे बिलीव करने वाला हो कि सबसे बड़ा ये है कि कृष्ण को भगवान मानने वाला। क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि लोग कृष्ण का नाम तो लेते हैं, लेकिन कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं। जैसे आचार्य प्रशांत, गीता लिखने को लिखी है उसने, भगवत गीता, लेक्चर भी देते हैं भगवत गीता पे, उनके कोर्स भी निकलते हैं। तो आए दिन आप लोगों ने देखे होंगे फेसबुक के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट, यूट्यूब के ऊपर एडवर्टाइज़मेंट, गूगल जब आप गूगल पे सर्च करोगे वहाँ पे ऐड आ जाती है उनकी भगवत गीता की, कि भगवत गीता सीखिए, श्लोका वाइज़ सीखिए, पढ़िए, समझिए आचार्य प्रशांत के पास, ज्ञान गंगा गीता करके एक रामपाल की भी है ना? तो इन लोगों ने क्या किया भगवान को भगवान तो स्वीकार नहीं किया और इनके बारे में ये लिख रहे हैं। अगर ऐसे व्यक्तियों के मुख से हम सुनेंगे तो हमारे अंदर हृदय परिवर्तन तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला ना क्योंकि ये भगवान को भगवान ही नहीं मानते। भगवान को भगवान नहीं मानते। तो जैसे वो बोलते हैं कि यशोदा मैया ने कृष्ण भगवान का मुख देखा, उनको ब्रह्मांड नज़र आया, ये तो उनकी आँखों का कसूर था। लो जी, यशोदा माता की आँखों का कसूर था
क्योंकि माँ चाहे तो अपने बच्चे के मुँह में कुछ भी देख सकती है। भौतिक जगत में भी बच्चों को अपने माँ को अपने बच्चों में भगवान नज़र आ जाते हैं, तो कौन-सी बड़ी बात होगी। तो दैट मीन्स कि वहाँ पे साफ नज़र आता है कि वो भगवान जी से जलते हैं, क्योंकि भगवान को भगवान के रूप में स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। वो जो रामपाल है उनका मुझे वैसे पता नहीं, जहाँ तक सुना है मैंने, वो ये बोलते हैं कि मैं भगवान हूँ। कबीर कबीर का अवतार हूँ, पता नहीं कबीर भगवान हूँ, पता नहीं कौन-सा भगवान हूँ, मुझे नहीं पता। कुछ इस तरह से। तो ऐसे लोगों से हम सुन भी लेंगे, ऐसे लोगों की किताब पढ़ भी लेंगे, ऐसे लोगों की किताब हमको पढ़नी भी चाहिए नहीं चाहिए, और फ्री में बँट रही है उनकी। आप किसी भी फ़ेसबुक के ग्रुप में चले जाओ, उनके वहाँ पे कूट-कूट के भरे पड़े हैं, प्रचार करने वाले। उनका गीता बाँट रहे हैं फ्री में, ज्ञान गंगा, अपना एड्रेस लिखाइए, अपना नाम लिखाइए। अब इंडिया ना, वो तो फ्री में डंडे भी पड़ेंगे, लोग खाने के लिए चले जाएँगे, फ्री में मिल रहे हैं चलो खा ही लेते हैं। तो फ्री में उनको, वो जा रहे हैं वहाँ पे फ्री में, जो उनकी गीता है उसको देखने के लिए, सुनने के लिए, कि हमारे घर पे भेजो क्या है, हमारे घर के पे भेजो, और वो क्या हेडलाइन लगाते हैं, लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी इनकी गीता ने। भगवान है ही नहीं है, भगवान है ही नहीं है, इस तरह से। लेकिन हमें किनके मुँह से सुनना है, चाहे उन्होंने अच्छे से नहीं भी लिखा हो, नहीं भी बोला हो। जैसे कई बार देखो, जो गुरु महाराज, है ना? कभी-कभी किसी-किसी केस में देखा जाता है कि जो गुरु महाराज होते हैं, वो बिल्कुल अनपढ़ हैं, उन्होंने पढ़ा कुछ नहीं है। मतलब कि उनको भौतिक जगत की जो पढ़ाई है, क, ख, ग, आ, यू, 1, 2, 3 एबीसी, उनको ये सब नहीं आता है। लेकिन वो भगवान जी को तत्व रूप में जानते हैं। भगवान जी को वो भगवान के रूप में स्वीकार करते हैं, और भगवान जी का प्रचार-प्रसार सब कुछ वो करते हैं। उनके अंदर से ज्ञान सारा प्रकट हुआ हुआ है। उन्होंने अपने गुरु से सुना, उन्होंने आगे सुना, जो परंपरा के माध्यम से आता है जैसा ज्ञान, तो वो उनको नॉलेज पूरा है। तो उस इस वे में देखा जाए तो भले ही वो पढ़े-लिखे नहीं हैं, लेकिन वो पवित्र हैं। क्यों? क्योंकि वो भगवान को भगवान मानते हैं। भगवान जी के बारे में उन्होंने भगवत साक्षात्कार किया हुआ है। भगवान जी को वो तत्व के रूप में स्वीकार करते हैं, वो जानते हैं, पहचानते हैं, और वो बाँटते भी हैं भगवान को। मतलब उस वे में भगवान जी को लोगों को बाँटते हैं, देते हैं। अगर हम ऐसे पवित्र मनुष्यों के द्वारा सुनेंगे, उन्होंने जो गाया उसको हमने स्वीकार किया, तो फिर वो ऐसे लोग कौन से हैं, वो नितांत निष्कपट होते हैं। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा, शील प्रभुपाद की जय। महान चिंतकों की विशेषता ये है कि वह बुरे से बुरे में भी श्रेष्ठतम को खोज निकालते हैं। जो महान चिंतक होते हैं, उनका खासियत क्या है कि बुरे से बुरी भी कोई चीज़ हो, उसमें से भी वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट जो होते हैं, वो चूज़ करके निकाल लेते हैं बाहर। तो ये एक अच्छे इंसान की पहचान है, महान चिंतक की पहचान। जैसे अर्जुन के समय में जो गुरु द्रोणाचार्य थे ना, गुरु द्रोणाचार्य, एक बार एक कुत्ता भौंक रहा था बहुत ज़्यादा। कुत्ता भौंक रहा था, तो कुत्ते का जो मुँह था ना, कुत्ते के मुँह में बाण मार-मार के कुत्ते का मुँह पूरा खोल दिया, मतलब पूरा जबड़ा उसका खोल दिया। लेकिन उसकी मृत्यु ना हो, इस तरह से तीर मारे हुए थे कि कुत्ते को हर्ट भी ना हो, कुत्ते को खून भी ना निकले, कुत्ते की जीभ भी चीरे-चूरे ना लगे। लेकिन कुत्ते का बस जो भौंकी जा रहा है, उसकी भौंकने की आवाज़ बंद करने के लिए मुँह के ऊपर इस तरह से तीर मारे हुए थे एक बार शायद किसी ने। नहीं, सॉरी, ये स्टोरी दूसरी है, मैंने मिक्स कर दी, सॉरी मेरे ख्याल से। एक बारी क्या हुआ, एक ना एक कुत्ता था, वो बड़ा ही काला था। शायद उस कुत्ते को बीमारी भी थी, पता नहीं ख़ारिश वाला कुत्ता था। तो गुरु द्रोणाचार्य ने अर्जुन को पूछा कि तुम्हारा क्या विचार है इस कुत्ते के बारे में? तो उसने बोला, अर्जुन ने, भले ही ये कुत्ता जितना मर्ज़ी काला हो, लेकिन इसके दाँत देखो ना गुरुजी कितने व्हाइट हैं, कितने चमक रहे हैं मोतियों की तरह। तो अर्जुन जो थे ना, वो बेसिकली क्या थे कि कमी वाली चीज़ में से भी वो अच्छी चीज़ निकाल लेते थे। जैसे उन्होंने इस उस कुत्ते के शरीर से, मतलब काला कुत्ता था, पता नहीं कोड़ी कुत्ता था, कुछ उसको प्रॉब्लम थी। मुझे एग्ज़ैक्टली अब याद नहीं आ रहा है प्रॉपर ना, थोड़ा-सा भूल गया है मेरे को। किसी को याद है वो 2 चीज़ें ना, वो जो कुत्ते के तीर वाला सुनाया वो अलग इंसिडेंट है, वो भी उन्हीं का है। झुमकी माता नहीं जी याद माता है? जी, वो माता जी अलग है, वो ब्लैक अलग है। डॉगी था। हाँ हाँ। हाँ, ब्लैक डॉगी था ना, कुछ और थोड़ा-सा हाँ उसमें। हाँ, जी जी। हाँ, हाँ, काले रंग का कुत्ता था, तो उसका वही था कि काले के भी सफ़ेद दाँत बहुत हैं। तो अर्जुन ने उसका क्वालिटी देखी, तो इसी तरह से बताया जा रहा है कि जो अच्छे लोग होते हैं ना, महान चिंतक होते हैं, उनकी खासियत ये होती है कि वो बुरे से बुरे में भी बेस्ट ऑफ द बेस्ट निकाल लेते हैं, ढूँढ लेते हैं। कहा गया है कि बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि वो विष के कुंड से भी अमृत ग्रहण कर ले, गंदगी में पड़े सोने को स्वीकार करे, अज्ञात कुल की भी उत्तम तथा सुयोग्य पत्नी ग्रहण कर ले, और अछूत से या अछूत कुल से संबद्ध शिक्षक से भी सदुपदेश प्राप्त करे। ये कुछ नैतिक शिक्षाएं हैं जो सभी स्थानों पर
बिना किसी अपवाद के हर एक पर लागू होती है, लेकिन एक संत सामान्य व्यक्ति से काफी उच्च स्तर पर होता है। वह निरंतर परमेश्वर के महिमा गान में व्यस्त रहता है, क्योंकि परमेश्वर के पवित्र नाम तथा यश का प्रसार करने से जगत का दूषित वातावरण बदल सकता है। और श्रीमद् भागवतम महापुराण जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं। क्योंकि जैसा मैंने बताया कि भागवतम उस इन व्यक्ति ने पढ़ी जो प्रभुपाद जी को चैलेंज कर रहा था, तो उससे क्या हो गया, उसकी अपनी ही त्रुटियां, अपनी ही कमियां जो थी, अपनी ही जो दोष थे, वो खत्म हो गए, वो बाहर निकल आए ना। तो वही चीज है, श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य के प्रसार से लोग अपने व्यवहारों में समझदार हो सकते हैं, अपने व्यवहारों से समझदार हो सकते हैं। श्रीमद् भागवतम के इस श्लोक की व्याख्या करते हुए हमारे समक्ष संकट उत्पन्न हो गया है। हमारे पड़ोसी मित्र चीन ने भारत की सीमा पर सैनिक आक्रमण कर दिया है। यद्यपि राजनीतिक क्षेत्र से हमें कोई भी सरोकार नहीं है, लेकिन हम देखते हैं कि इसके पूर्व भी भारत तथा चीन थे, और दोनों ही देश बिना किसी दुर्भावना के सदियों से शांतिपूर्वक रहते रहे थे। इसका कारण यह है कि उन दिनों ईश्वर चेतना का वातावरण था, और महिमंडल का प्रत्येक देश ईश्वर से डरता था। शुद्ध हृदय वाला शुद्ध हृदय वाला तथा सरल था, और राजनीतिक कूटनीति का कोई भी प्रश्न नहीं था। चीन तथा भारत, ये दोनों देश के बीच उस भूमि को लेकर झगड़ा करने का कोई कारण नहीं है जो बसने के लिए उपयुक्त नहीं है, और निश्चय ही इस मामले पर युद्ध करने की तो कोई जरूरत ही नहीं है। किंतु जैसा कि पहले कहा चुका है, कला के युग, कली के कारण थोड़ी सी उत्तेजना से भी झगड़ा हो सकता है। यह किसी अन्य कारण से नहीं, अपितु इस युग के प्रदूषित वातावरण के कारण है। एक वर्ग के लोग परमेश्वर के नाम तथा यशोगान को रोकने के लिए नियमबद्ध प्रचार कर रहे हैं। अतः विश्व भर में श्रीमद् भागवतम के संदेश को प्रसारित करने की परम आवश्यकता है। प्रत्येक जिम्मेदार भारतीय नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह श्रीमद् भागवतम के दिव्य संदेश को सर्वोपरि कल्याण तथा वांछित शांति लाने के लिए विश्व भर में प्रसारित करे। क्योंकि भारत ने अपने इस उत्तरदायित्व पूर्ण कार्य की उपेक्षा की है, अतः सारे विश्व भर में इतना संघर्ष हो रहा है कि संकट छाया है। आजकल भी चल ही रहा है ना। चीन के बारे में पढ़ तो भले ही रहे हैं, लेकिन चीन तक तो मेरा दिमाग नहीं पहुंच रहा, मेरा दिमाग तो भी बांग्लादेश वाले में ही घूम रहा है। हमारा विश्वास है कि यदि श्रीमद् भागवतम का दिव्य संदेश विश्व के अग्रणी लोगों तक ही पहुंच सके, तो निश्चित रूप से हृदय परिवर्तन होगा, और लोग सामान्य रूप से इस संदेश का पालन करेंगे। जनता आधुनिक राजनीतिकोरों तथा नेताओं के हाथों की कठपुतली बनी हुई है। यदि इन नेताओं के ही हृदय परिवर्तित हो सके, तो विश्व के वातावरण में आमूल परिवर्तन हो सकेगा। हमें पता है कि जन सामान्य, देखो ये जो हमारे ग्रंथ है कितने पहले के लिखे हुए हैं, और इसमें सारी बातें जो है लग रहा है कि आज भी तो घटित हो रही हैं, अभी भी तो चल रहा है ये, है ना। पता है जन सामान्य में ईश्वर चेतना को जगाने तथा विश्व वातावरण को पुनः आध्यात्मिकरण करने के लिए दिव्य संदेशों वाले इस महान ग्रंथ को प्रस्तुत करने से हमारा सद प्रयास अनेक कठिनाइयों से भरा है। इस विषय को यथेष्ट भाषा में, विशेष रूप से विदेशी भाषा में प्रस्तुत करना निश्चित रूप से विफल प्रयास होगा, और चाहे हम जितना भी प्रयास करें, इसमें अनेक साहित्यिक त्रुटियां रह जाएंगी। लेकिन हमारा विश्वास है कि इस संबंध में चाहे कितनी भी त्रुटियां रह जाए, विषय की गंभीरता पर विचार किया जाएगा, और समाज के नेता सर्वशक्तिमान भगवान की महिमा गान करने के इस ईमानदार प्रयास के कारण इसको स्वीकार करेंगे। जब किसी घर में आग लग जाती है, तो उस घर में रहने वाले अपने पड़ोसियों से, चाहे वे विदेशी हों, सहायता प्राप्त करने के लिए दौड़ जाते हैं, और वे बेचारे उनकी भाषा ना जानते हुए अपने भाव व्यक्त करते हैं, और पड़ोसी उसकी जरूरत को समझ लेते हैं, भले ही वे भाव और उनकी भाषा में व्यक्त ना हुए हों। श्रीमद् भागवतम के इस दिव्य संदेश को विश्व के प्रदूषित वायुमंडल में प्रसारित करने के लिए वैसी ही सहयोग भावना की आवश्यकता है। आखिर यह आध्यात्मिक मूल्यों से युक्त तकनीकी विज्ञान है। तैव हमें तकनीक के विषय में चिंतित होना है, भाषा के विषय में नहीं। यदि इस महान साहित्य की तकनीकों को विश्व के लोग समझ लेंगे, तो उन्हें सफलता मिल सकती है। जब विश्व भर की जनता में अनेक भौतिकतावादी कार्यकलाप चलते रहते हैं, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि कोई व्यक्ति या राष्ट्र तनिक सी उत्तेजना पर किसी दूसरे व्यक्ति पर या राष्ट्र पर आक्रमण करते। इस कली या कली का युग का यही नियम है।
वातावरण पहले से सभी तरह से भ्रष्टाचार से प्रदूषित है और प्रत्येक व्यक्ति इससे भलीभांति अवगत है। इंद्र तृप्ति के भौतिकतावादी विचारों से पूर्ण ना जाने कितना अवांछित साहित्य भरा पड़ा है। अनेक देशों में अश्लील साहित्य की जांच करने तथा उस पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार द्वारा अनेक समितियां नियुक्त की जाती हैं। इसका अर्थ यही है कि ना तो सरकार ना ही जिम्मेदार है जनता जननेता ऐसा साहित्य चाहते हैं जो कि बाजारों में मिलता है, क्योंकि लोग इंद्र तुष्टि के लिए इसे चाहते हैं। सामान्य रूप से कुछ लोग पढ़ना चाहते हैं, यह प्रकृति या प्राकृतिक प्रवृत्ति है। हुँ, कि लोगों को अच्छा लगता है, रस की अनुभूति होती है ना पढ़कर। जैसे जैसे देखो, अगर ये वाला जो समय है ना हमारे टाइम पे हमारे पास बहुत कुछ है। हम 90s के बच्चे हैं, हमारे पास बहुत कुछ है करने के लिए, हम बचपन से करते आ रहे हैं। टीवी, वीडियोज़, गेम, है ना? ये खेलना, दूसरी वाली जो गेम्स होती थी बच्चों के साथ, आउटडोर गेम्स भी हम खेलते हैं, इंडोर गेम्स भी हमारे पास बहुत सारी हैं। अब हमारे पास, हमारी जनरेशन के पास क्या है, मोबाइल फ़ोन है। मोबाइल फ़ोन ने क्या कर दिया, दुनिया बहुत ज़्यादा छोटी कर दी है। मतलब आपकी मोबाइल में सारा कुछ है, सब कुछ है आपके मोबाइल में। जो चीज़ आप देखना चाहो, जो आप करना चाहो, आप कर सकते हो। तो उस रे रूप में देखा जाए तो क्या मतलब, जो हम जैसे बच्चे जो अगर मोबाइल भी चलाते हैं, देखते हैं, छोटे-छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल होता है। उनको टैब चाहिए, टैब माँगेंगे, लैपटॉप ले दो। मतलब जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं, अगर फ़ोन आ जाए उनके सामने, वो अपने मम्मी-पापा को बात नहीं करने देंगे। उनको बात करनी भी नहीं आती, अल्लाह-अल्लाह करते रहेंगे, लेकिन उनका मर्ज़ी होगी कि हमें भी कोई फ़ोन करे। हमारे पास भी ये चीज़ हो, क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल है, पता नहीं क्या है। उनको लाइट अट्रैक्ट करती है, आवाज़ अट्रैक्ट करती है, तो उनको लगता है हमारे पास भी होना चाहिए। चीज़ उनके काम की है, नहीं है, पर उनको लगता है हमारे पास होना चाहिए। तो आज की जनरेशन के पास सब कुछ है, बहुत कुछ है। जो पिछले वाला टाइम है हमारा, पिछले वाला टाइम, उसमें क्या था कि जैसे जो 80s के बच्चे थे, है ना? हम लोग क्या करते थे, हम लोग भई अपना कॉमिक्स पढ़ते थे। कॉमिक्स पढ़ते थे, चंदन हो गया, ये चंपक बुक हो गई, नंदन हो गया, इस तरह से पढ़ते थे। जो बड़े होते थे वो ग्रह शोभा लेडीज़ वगैरह ये पढ़ती थी। तो उसके बाद फिर क्या हुआ, टीवी भी आ गया, इंटरनेट भी आ गया, ये भी आ गया आपका केबल वगैरह। तो इसमें हमारे पास चीज़ें होगी, लेकिन बेसिकली हम ये जो करते हैं, टीवी देखना हो, चाहे मोबाइल देखना हो, चाहे कॉमिक्स पढ़ना हो, चाहे बुक पढ़ना हो, चाहे मोबाइल पे खेलना हो, चाहे आउटडोर एक्टिविटीज़ हो, ये हम क्यों करते हैं? आनंद के लिए, आनंद के लिए। अभी कई लोग जो पुराने ज़माने, थोड़े से पुराने लोग, मतलब कि 20 साल पुराने जो लोग कह लो आप, या 30 साल पहले चले जाएँ ना, उनके पास क्या होता था, अपना टाइम पास करने के लिए कह लो, या जैसे देखो आपने देखा होगा कि ट्रैवल के टाइम पे जब लोग होते थे ना, तो ट्रैवल जब करते हैं, रेलवे स्टेशन हो या बस स्टैंड हो, वहाँ पे ना नॉवेल्स की दुकान होती थी, किताबों की, नॉवेल्स की, और हर तरह का लिटरेचर, हर तरह की किताबें, बुक्स, मैगज़ीन्स उनके पास अवेलेबल होती थी। धार्मिक चाहिए तो वो भी मिल जाएँगी, चटपटी चाहिए, चुटकुले चाहिए वो भी मिल जाएँगी, नॉवल चाहिए वो भी मिल जाएँगे। सब कुछ उनके पास होता था। क्यों? क्योंकि लोग पढ़ते थे। लोगों को पढ़ना अच्छा लगता है। क्योंकि जो रस की अनुभूति हमको किसी भी चीज़ की मिलती है ना, मतलब किसी भी चीज़ में मिलती है हमको, आज मान लो किसी को मोबाइल फ़ोन के अंदर गेम खेल के मिलती है, किसी को गाना सुन के मिलती है। तो पुराने में क्या था कि लोग शास्त्र, ये लिटरेचर को पढ़कर, किताबों को पढ़कर उनको सुख की अनुभूति होती है। जैसे किताबें भी बहुत तरह की होती हैं, कविताएँ भी होती हैं, कहानियाँ भी होती हैं, डॉक्यूमेंट्री टाइप भी होती हैं, है ना? नॉवल होते हैं, किसी की रियल लाइफ़ की स्टोरीज़ होती हैं, कोई क्राइम के ऊपर पढ़ता है, क्रिमिनल, जैसे आजकल टीवी में आता है ना, क्राइम पेट्रोल टाइप, तो ऐसे वाले नॉवल भी बनते थे, थोड़े डरावने जैसे, हॉरर भी होते हैं, भूतों वाले भी होते हैं। तो बेसिकली ये पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होता है कि लोग कुछ पढ़ना चाहते हैं, तो वो पढ़ते क्या हैं, जो उनकी पसंद का होता है, और ये बताया जा रहा है ये एक नेचुरल प्रवृत्ति है इंसान की। लेकिन पढ़ने के पीछे जो उसको मिलता है, मतलब पढ़ना क्यों है? पढ़ने के पीछे बेसिकली रस मिलता है। रस की अनुभूति होती है। ठीक है? जैसे किसी को फ़िल्म देख के मज़ा आता है, रस मिलता है, यार फ़िल्म देखी, मज़ा आ गया, मुक्के-शुक्के मारे हीरो ने, ही विलेन को, बड़ी कुट पड़ गई उसको। मुझे तो ये गुंडा वैसे भी बड़ा ही बेकार लगता था। हर फ़िल्म में गुंडा बनता है, हर फ़िल्म में लड़कियों को उठा के ले जाता है। अच्छा हुआ इसमें मर ही गया, बड़ा ही मज़ा आया। तो रस की अनुभूति होती है लोगों को फ़िल्म देखकर। ऐसे ही पढ़ने वालों को भी रस की अनुभूति होती है। और जो सुप्रीम रस है ना, जो दिव्य रस होता है, वो हमारे श्रीमद् भागवतम महापुराण जैसे ग्रंथों में आपको मिलेगा। जिसमें भगवान जी की भक्ति के बारे में, भगवान जी के बारे में, भगवान के गुण, रूप, लीला,
ये कि उनके पवित्र नामों के बारे में चर्चा की जाती है, होती है, लिखा होता है। उसको पढ़कर हमको क्या मिलता है? रस मिलता है। वाह! कितने महान हैं भगवान। अच्छा, तो ये इतने महान भगवान हैं, इनका नाम जपते हैं हम, हरे कृष्ण महामंत्र। ओह! अच्छा, अच्छा, अच्छा। पूतना का वध कर दिया, इतनी कम आयु में, ओहो हो! ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया, 16,108 रानियाँ, और सबकी सब संतुष्ट हैं, खुश हैं, किसी के साथ सबके पास महल है, नौकरानी है, किसी के पास कोई वो नहीं है। यहाँ पे तो मुश्किल है, मतलब कि तो भगवान ही ये चीज़ कर सकते हैं। भगवान ने कितना अच्छा अपने गुरु के मरा हुआ बच्चा भी वापस लाके दे दिया। भगवान यमलोक, यमपुरी तक चले गए। अपने गुरु का पुत्र प्राप्त करने के लिए, वापस लाने के लिए। वाह! कितने महान है भगवान। इस तरह से हम भगवान जी की जब लीलाओं को, कथाओं के बारे में सुनते हैं। अच्छा, जो आज जैसे हमने आज कथा पढ़ी, 5 साल के बच्चे के लिए भगवान जी खंबा फाड़ के प्रकट हो गए, नरसिंह का अवतार लेकर। इतनी ताकत वाले हैं भगवान। अच्छा, राम भगवान जी हैं, वो इतने ज्यादा गुणवान है। अच्छा, मर्यादा पुरुषोत्तम। हाँ, अपना पूरा उसमें रहते थे, फिर भी देखो सीता माता के लिए कितना किया। हाँ, बिल्कुल। रावण को मारा, रावण बड़ा गंदा था, सही किया। इस तरह से हम, जब हम छोटे-छोटे होते हैं, मतलब कि जब हम शुरू-शुरू होते हैं भक्ति में, हम ऐसी चीज़ों, क्यों बोला जाता है शबनम करना तो लाइफ टाइम तक हमको करना ही करना है, क्योंकि हमें इससे रस मिलता है, भगवान जी के प्रति हमारी अटैचमेंट बढ़ती है। तो श्रवण तो हमें करना ही करना है। ये नेचुरल इंसान के अंदर इनबिल्ट फीचर दिया भगवान ने, रस प्राप्त उसको होता है। पढ़ना कुछ चाहते हैं पढ़ना, लेकिन क्या पढ़ना पसंद करते हैं, क्या पढ़ना है, तो वो डिपेंड करता है। ऐसे में हमें क्या पढ़ना चाहिए? जो सबसे ज़्यादा सुप्रीम आनंद देने वाले हमारे भगवान जी के बारे में, जो श्रीमद् भागवतम जैसे पुराण, हमें ये पढ़ना चाहिए। ऐसी परिस्थितियों में श्रीमद् भागवतम जैसे दिव्य साहित्य से ना केवल सामान्य जनों के भ्रष्ट मन के कार्यकलाप घटेंगे, अपितु यह उनकी उस चाह को शमित करेगा जिसके लिए वे रोचक रोचक साहित्य पढ़ना चाहते हैं। प्रारंभ में वे इसे पसंद ना भी करें, क्योंकि जिसे पीलिया हो जाता है उसे मिश्री खाना पसंद नहीं होता। लेकिन उसे हमें यह ज्ञात होना चाहिए कि मिश्री ही पीलिया की दवाई का एकमात्र उपचार है। क्योंकि ये जो श्रीमद् भागवतम है, इसके बारे में देखो, पहले स्कंद तो सच पढ़ रहे हैं हम अभी। इसमें हमने पढ़ा ना एक श्लोक की, इसमें पके हुए मैंगो के साथ इसकी तुलना की गई कि भागवत महापुराण क्या है? परिपक्व फल है। और ऐसा फल है कि जिसके अंदर इतना मीठा फल है, जो सुखदेव के चखने से और भी ज्यादा मीठा और टेस्टी हो गया, और पूरा पल्पी जूसी यम्मी है। यही इस मैंगो में कहीं पर भी ना तो गुठली है, ना ही कहीं पर आपको छिलके मिलेंगे, सिर्फ गुद्दा ही गुद्दा मिलेगा खाने के लिए। चाहे आप उसका शरबत बना के पियो, जूस बना के पियो, मैंगो शेक बनाकर पियो, पूरा क्या है ये? रस ही रस है इसमें, रस ही रस है। इतना मीठा, मीठा ही मीठा, इस तरह से बताया है। तो ये तो अच्छा है, मीठा है। लेकिन कोई व्यक्ति पहले ही बीमार हो, तो वो, उसको लगेगा यार क्या बोरिंग, क्या लिखा है, मेरे पल्ले भी कुछ नहीं पड़ रहा, इससे तो अच्छा मैं कोई कोई स्टोरी पढ़ लेता, कोई कहानी सुनता, कुछ तो सुनता। ये क्या है? मेरे को तो कोई मजा नहीं आ रहा पढ़ने का। अब मजा क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि उसको बता दिया यहाँ पे कि जैसे एक इंसान को पीलिया की बीमारी होती है, तो उसको जॉन्डिस नहीं खाना चाहता। क्यों क्यों नहीं खाना चाहता? बिकॉज अगर वो जॉन्डिस में ये सॉरी पीलिया में मिश्री मिश्री खाता भी है ना, तो क्या होता है कि वो मिश्री के टेस्ट को अनुभव नहीं कर पा रहा होता है। क्यों? क्योंकि वो बीमार है ना, इसलिए उसको पीलिया हुआ ना, इसलिए वो मिश्री का मिठास को फील नहीं कर पाता। उसकी जीभ जो है, उस टेस्ट का अनुभव नहीं कर पाती कि मीठी है, मीठी मिश्री है। इसी तरह से जो लोग होते हैं जिनको ये पसंद नहीं आता, वो एक तरह के रोगी हैं, वो, उनको भी पीलिया हुआ है। लेकिन पीलिया का इलाज क्या है? कि मिश्री ही उसका एकमात्र उपचार है। आप मिश्री चूसवाते रहो, उसको देते रहो, व्यक्ति को जो रोगी है, वो मिश्री चूसता रहेगा, खाता रहेगा, चूसता रहेगा, तो क्या होगा? एक दिन उसको मिश्री का टेस्ट आया, हाँ आज मेरे को मिश्री का टेस्ट आ गया, आज मुझे मीठा लगा है। इतने दिन से मैं मिश्री मुंह में डाल के बैठता था, तब मुझे मिश्री मीठी नहीं लगी, हाँ आज मुझे मिश्री मीठी लगी है। तो उसी तरह से क्या हो जाता है कि जो व्यक्ति, जैसे हम लोग हैं, हम लोग गुमराह हुए, जैसे कि ऊपर हमने पढ़ा, गुमराह भटके हुए प्राणी। हमें गंदे-गंदे चीज़ें पढ़ना पसंद, गंदी-गंदी चीज़ें देखना पसंद। ऐसी गंदगी से हम उठ के एक ही बार सीधे में हम अच्छाई पे आ जाएँगे, तो हमको थोड़ा-सा बोर भी लगेगा। जैसे होता है ना, जैसे स्कूल में क्या होता था, जब छोटे बच्चे होते हैं हम, तो उधर हमें टीचर ने कुछ पढ़ाना वगैरह, फिर पेपर होने, फिर हमारे कुछ प्रोग्रेस अच्छी हो जानी, तो हमें आगे बिठा देना कि आज से ना आप आगे इन बच्चों के साथ बैठना, वो बच्चे गंदे हैं, नालायक हैं, उनके साथ नहीं बैठना, आगे बैठो आप। तो हमने सोचना ठीक है, लेकिन हम क्या करते थे, पीछे वालों को मिस करते थे ना, कि यार ये हमारे दोस्त पीछे रह गए, पीछे कितना मजा आता था।
मजे से हम कुछ खा पी भी लेते थे। आगे तो टीचर की निगरानी में सामने रहेंगे, ना हम अपना टिफिन निकाल सकते हैं, ना हम टॉफी खा सकते हैं, ना हम आपस में दोस्त आपस में बैठ के कुछ शरारत कर सकते हैं, ना कोई बात हो सकती है। आगे कहाँ हम आगे, हमें प्रॉब्लम होती थी। लेकिन जब फिर हम देखते थे कि नहीं, अब हमारी परफॉर्मेंस पे अच्छा हो गया, अब हम पढ़ रहे हैं, अब हमें मतलब चीजें जो है समझ में आ रही। पहले हमको इस मैम की समझ नहीं आती थी, अब हमें लगता है कि नहीं, मैडम अच्छी थी, पहले हमें ही समझ नहीं आती थी। शायद वो जो बच्चे थे वो बातें इतनी करते थे ना पीछे, हमें तब नहीं समझ में आता होगा। तो फिर हमें क्या लगता है कि हाँ, हमारी गलती जो होती है निकल आती है ना बाहर, हम अच्छे बन जाते हैं। जब हम अच्छे बन जाते हैं तो फिर हमें लगता है अच्छा, पहले मेरे इतने नंबर आते थे, अब मेरे इतने मार्क्स आए, अब मुझे पापा ने कितना प्यार किया, मम्मा ने मुझे आइसक्रीम भी खिलाई, अब मुझे ट्यूशन वाले सर ने भी इतना प्यार किया, स्कूल वाले टीचर भी अब मुझे चाहने लगे हैं। आज के बाद मैं इन्हीं दोस्तों को अपना दोस्त बनाऊंगा, उनके साथ मैं हाय हेलो तक की रखूंगा। ठीक है भाई, अब पुराने हैं तो चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा रखेंगे, लेकिन रहूंगा मैं नए वाले फ्रेंड्स के साथ। नए वाले फ्रेंड को फिर हमने कहा ना, पहले तुझे पता है, जब तू मेरा पक्का वाला दोस्त नहीं ना था, तब तो मुझे इतना अच्छा नहीं लगता था, मुझे लगता था तू बड़ा घमंडी है, जब मैं पीछे बैठा करता था। अब मुझे तेरे बारे में पता लगा, तू अच्छा है, तू मदद करता है, जो मुझे सवाल समझ में नहीं आया तूने मेरी हेल्प की, तूने मुझे समझाया, तू मेरा पक्का दोस्त है। तो इस तरह से क्या होता है कि हम चेंज हो जाते हैं। मैं ये छोटे बच्चों वाली एग्जांपल क्यों समझाती हूँ, क्योंकि हमारे ग्रुप में छोटे बच्चे भी हैं, है ना। तो स्कूल की एग्जांपल से समझाया थोड़ा सा, थोड़ा ये पीलिया की उपचार, ये तो ऑलरेडी उसमें भी पढ़ा है हमने, उपदेशामृत में भी पढ़ी है ये वाली एग्जाम्पल पहले, पीलिया वाली, मिश्री वाली। तो जब हम भगवत गीता और भागवतम महापुराण जैसे ग्रंथों को पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो जो भी हमारा रोग है, जो उस व्यक्ति की तरह जो प्रभुपाद जी को चैलेंज करने के लिए आया था, ठीक है, उसके पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, उसकी जो बीमारी थी निकल गई ना बाहर। मतलब बीमारी क्या, ऐसी चीज थी कि मतलब कि अगर वो ये चीजें सारी कर रहा था, जैसे जितने भी अपराध वो कर रहा था, है ना, जो भी अपराध थे उसके, तो देखा जाए तो मतलब कि वो फिर बन ही नहीं सकता ना अगले जन्म में इंसान, अगर वो नहीं पढ़ेगा, ग्रंथों को अध्ययन नहीं करेगा। वो तो उसकी किस्मत अच्छी थी, भले ही उसने चैलेंजिंग वे में वो आया करने के लिए, लेकिन पढ़ा उसने, शास्त्र अच्छा पकड़ लिया, पढ़ने के लिए बुक उसने अच्छी चूज कर ली पढ़ने के लिए। तो पढ़कर क्या हुआ, उसकी अपनी कमी से बाहर आ गया, वो अच्छा बन गया व्यक्ति। ऐसे ही हमारे साथ होता है कि पहले हमको अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि हम गलत रास्ते पे होते हैं, लेकिन जब एक बारी हमें अच्छा लगने लगता है, हमें समझ में आने लगता है, फिर वो ऑटोमेटिकली हमारी आदत भी बन जाती है, हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाता है, हम उसको एक्सेप्ट भी करते हैं, हमारी बीमारियाँ, त्रुटियाँ, कमियाँ धीरे-धीरे करके वन बाय वन, एक-एक करके निकलने लगती हैं बाहर। ठीक है? 1 सेकंड। हाँ जी। इंद्र तृप्ति रूपी पीलिया का मिश्री का काम करेगा। ठीक है? जब लोग साहित्य के प्रति रुचि उत्पन्न कर लेंगे, तो वे अन्य साहित्य में, समाज में विष फैल रहा है, स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उनकी किताबें कोई खरीदेगा नहीं जब। जो सड़ी हुई किताबें होंगी, अगर वो कोई खरीदेगा नहीं, अब उनकी स्वाद जो है वो ऊंची स्वाद बन गया ना, ऊंचा स्वाद बन गया। अब उनका स्वाद वो कमला पसंद वाला स्वाद नहीं रहा। अब उनका श्रीमद् भागवतम महापुराण, जो कि परिपक्व फल है, जिसमें गुदा ही गुदा है, पल्प ही पल्प है, जूस ही जूस है, रस ही रस है, अब उनका स्वाद भागवतम महापुराण में हो गया। तो फिर वो ये चंपक, नंदन, स्टारडस्ट इत्यादि, है ना, क्रिमिनल वाले जो नॉवल होते हैं, इस तरह की चीजें फिर वो नहीं पढ़ना पसंद करेंगे, फिर वो अच्छा पढ़ेंगे। जब वो जब लोगों का बिकेगा नहीं, जब सारे लोग जो है अच्छा ग्रंथ पढ़ने लग जाएँगे, तो जो समाज में गंदगी फैला रहे हैं, विष फैला रहा है, ज़हर फैला रहा है, वो अपने आप ही खत्म हो जाएगा, कोई खरीदेगा ही नहीं। जब खरीदेगा ही नहीं तो प्रिंटिंग प्रेस में छपेगा ही नहीं। क्यों किसी को पढ़िए, जब कोई चीज़ ही नहीं बिकेगी तो वो काम क्यों करेगा, है ना? पैसा लगाता रहेगा तो पैसा तो वापस आने वाला नहीं है बिज़नेस में, तो क्या फ़ायदा? अतः हमारा विश्वास है कि मानव समाज का प्रत्येक व्यक्ति श्रीमद् भागवतम का स्वागत करेगा, भले ही उसके प्रस्तुत रूप में अनेक त्रुटियां क्यों ना हो, क्योंकि इसकी संस्तुति श्री नारद मुनि ने की है, जो कृपा करके इस अध्याय में प्रकट हुए हैं। आगे हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभयेव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय।